आज मैं कुछ ऐसी महिलाओं के विषय में डिस्क्राइब करने जा रही हूँ जिसमें हम आंकड़ा बिठा रहे हैं 30 और 70, यानी कि 30% से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जो मन की मजबूत होती हैं, खुद निर्णय लेने के लायक होती हैं, निर्णय लेती हैं और सोचती हैं कि चलो हमें ये करना है तो करना है। तो स्कूल कॉलेज के जमाने से लेकर जब विवाह हो जाता है तब भी उनका निर्णय लेने का मन होता है, नहीं हमें ये करना है, हमें वो करना है। अब आप सोच सकते हैं इस बातों को कि जो हमारे क्षमता है, हमारी क्षमता है, हम अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर कोई भाई आदमी ये कह दे कि नहीं भाई आपको ये नहीं ये बनना है और हमें वो बनने की क्षमता ही नहीं है, तो अब बताइए उस लाइन में तो बिल्कुल हमारा ठहराव सा हो जाएगा। तो जो मन करे वो करना होगा। शादी के बाद क्या होता है कि बदल जाती है जिंदगी, जिसमें हमने आपको कहा कि 30 और 70 का आंकड़ा में हम अलग अलग हटा रहे हैं महिलाओं को। पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो वो शहरी क्षेत्र के हों, महानगर के हों, चाहे वो किसी गांव कस्बे के लोग हों, हम उनके संदर्भ में हो कि पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं हो, ये सभी महिलाओं को मिलाकर हम एक मुद्दा आपको सुना रहे हैं कि उसमें जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, खुद कहीं ना कहीं कमा रही हैं, वो प्राइवेट हो, वो सरकारी हो या फिर अन्य बिजनेस कर रही हो, लेकिन आखिर महिलाओं का ऐसा अधिकार क्यों नहीं हो पाता है उस पैसे पे जो पैसे वो खुद अर्निंग करती हैं। यहाँ तो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष कमाते हैं महिलाएं खाती हैं, ऐसा होता रहा है। लेकिन धीरे धीरे आज महिलाएं खुद जॉब भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं या प्राइवेट भी काम कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम महिलाएं कर रही हैं, लेकिन आंकड़े में यही देखा जाता है कि आखिर 30% महिलाएं, 20% महिलाएं खुद निर्णय ले सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः महिलाएं जो होती है वो निर्णय नहीं ले सकती और उसमें उनको पति से पूछना पड़ता है क्या हम करें कि ना करें। उनकी इच्छा है ये ले लेने का, ये कर लेने का, और उनके पति या परिवार के कोई मेंबर, अगर लड़की हो तो उनके भाई और पिता होते हैं, और अगर मैरिड हो तो उनके पति खासकर होते हैं जो कहते हैं आपको ये नहीं करना, आप कर ही नहीं पाओगे। या उनका मन होता है, अगर मन है करने का, उनके खुद के पैसे हैं, क्यों नहीं जाएगा पैसा, बहुत सारे कपड़े जल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्या खुशी के लिए वो अपनी कमाई हुई संपत्ति को या धन को नहीं लुटा सकती, नहीं बर्बाद ही जाएगा। चलिए कम से कम उनकी तमन्नाएं तो, चाहत तो पूरी होगी, लेकिन ये लोग नहीं करने देते हैं। यहाँ तक बोल देंगे आपसे होगा ही नहीं ये, जबकि पति अगर कोई काम करते हैं तो पत्नी से पूछते भी नहीं है। यहाँ भी हम 70 और 30% का आंकड़ा लेंगे। 30-20% तो पति ऐसे होते हैं जो पत्नी को बताते हैं कि ये करे जी, राय विचार जिसको कहते हैं, लेकिन लगभग में 70% से ज्यादा पति ऐसे होते हैं, कहते हैं महिला से पूछेंगे क्या, अरे मैं मर्द हूँ, करना मुझे है, कमाते हम हैं तो पूछने में क्या, इनका काम है खाना बनाना, खाना बनाए खाएं, घर को चलाएं, परिवार बच्चे को देखें, बाकी क्या देखें। लेकिन अंतोगतवा क्या होता है, आज ऐसी महिलाओं का मेरे पास सूची है जो महिला 32 साल में, 30 साल में, या फिर कोई 23 साल में और कोई 40 साल में विधवा हो चुकी है। अब देखिए, उस समय पति ने तो कुछ करने ही नहीं दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनकी चाहत थी कुछ करें। क्या लगता, 2000, 4000, 5000 नहीं 10,000 रुपए खर्च होते उनके शौक को पूरा करने में। हो सकता है वो उतनी मजबूत बन जाते कि आज उस दौर का सामना कर पाती, लेकिन आज न घर की रही न घाट की। आप तो लिए 7 फेरे का वचन, 7 जन्म निभाएंगे, यहाँ तो एक जन्म में पानी फिर गया और महिला रो रो कर जार हो गई, जाए तो जाए कहाँ। तो बस वही बर्तन मजना और वही 4 बच्चे छोड़कर आप गए, 3 बच्चे छोड़कर गए, आखिर उस बच्चों का कैसे हाल बेहाल होगा। कहीं कहीं बहुत सारे मर्द इस तरह के अपराध कर देते हैं, अपराधी हो जाते हैं, चले जाते हैं अंदर। उसके बाद जो महिलाएं रहती हैं वो व्याकुल हो जाती हैं बच्चों को लेकर के। आखिर बच्चों की परवरिश हो तो हो कैसे करें बच्चों की परवरिश। ऐसे पुरुषों को क्या सोचना नहीं चाहिए कि अपनी पत्नी को हम उतनी मजबूत रखें और पांव पे खड़ा रखें जहां वो आ जा सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, उनका दिल भी लगेगा, मन भी लगेगा, बच्चे का परवरिश भी ढंग से होगा, क्योंकि जान पहचान होगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगी और पैसे भी अर्निंग होगा, वो भी सही रास्ते से। जबकि जब वो रहेंगे तो कोई नहीं जानता, मृत्यु या कोई भी चीज अगर ऐसा होता है बोल के थोड़ी ना आता है, वो तो अचानक आ जाता है। अब रेलवे का एक्सीडेंट ले लीजिए, प्लेन क्रैश हो जाना, ऐसा आम भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा होता है, दुर्घटना तो होना आम हो ही जा रहा है, इन दिनों देखा जाता है। ऐसे में वो पत्नी करे तो करे क्या। उन पतियों को ऐसा सोचना चाहिए, भाइयों को, पिता को ऐसा सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ पुरुष की बातें इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, पैसे आप ही के पास है, महिलाओं के पास
पैसे नहीं होते। जो अनमैरिड लड़की है उनके पूरे खर्च उठा करके दान दहेज में दे देते हैं, वहां लूट जाती है महिलाओं का दोनों हाथ खाली। जब शादी करके ससुराल आती हैं तो वहां पे पति कमाते हैं, वहां भी हाथ खाली मांगना पड़ता है थोड़ी थोड़ी संपत्ति का। कुछ महिलाओं ने तो मुझे इतना तक कहा है कि हम तो 1000 रुपए का साड़ी भी अभी तक पहने नहीं। कुछ महिलाओं ने ये कहा कि घूमने के लिए तो कहीं गई ही नहीं। बहुत सारी महिलाओं की ऐसी कहानी सुनती रही हूँ, आज से नहीं बरसों पहले से। तो सुनकर के आश्चर्य लगता है कि बच्चों में लाखों रुपए खर्च करने वाली महिलाओं की तमन्ना क्यों ठहरी रह जाती है। तो ठहरने के पीछे बस यही कारण होता है कि मन की मजबूत नहीं हो पाती। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किचन नहीं संभालिए, घर परिवार नहीं संभालिए, लेकिन जो वक्त बचता है उसमें महिलाएं कुछ करना चाहती है, क्यों नहीं कर सकती। और अगर खर्च हो रहा है तो क्यों नहीं अपने मन से खर्च करती। लेकिन बहुत सारी महिलाएं खुद अपने मन से भी खर्च नहीं करना चाहती, सोचती हैं हर चीज फ्री में मिल जाएगा, क्या दिक्कत। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि महिला का मन आखिर क्यों मजबूत नहीं हो पाता है, खर्च करने के लायक वो क्यों नहीं अपनी सोच को डेवलप कर पाती हैं कि कहीं भी किसी भी चीजों में पैसे तो खर्च होते ही होते हैं। बेटे भी आप ही के घर में, बेटियां भी आप ही के घर में, उनकी पढ़ाई लिखाई में आप बखूबी खर्च करते हैं, ट्यूशन भी कराते हैं, पैसे खर्च करते हैं, जहां भी जो स्थिति परिस्थिति आती है आप देते हैं, खर्च करते हैं। खुद में कदम क्यों पीछे ठहर सा जाता है और उसके बाद सोचने पे, उसके बाद जब दौर आता है तब आप मजबूर होते हैं और उसके बाद सोचते काश ऐसा कर लेते तो यह परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान ना करे किसी के पति इस दुनिया से जाए, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये तो असंभव सा दौर है। ऐसा नहीं कि पति नहीं जाते हैं पहले या पत्नी नहीं जाती है पहले, लेकिन मुद्दा ये है कि पति अपने मन से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो फिर पत्नी क्यों नहीं अपने मन से कोई निर्णय ले सकती है, काम कर सकती है। जरूरी है हर चीज आपसे पूछ के किया जाए और आप रोक दो तो वो रुके। ऐसे में ही बहुत सारी महिलाएं आपसे छुपा छुपा करके, चोरी कर करके पैसे इकट्ठा करती हैं, जो मन में आता है वो करती हैं और सोचती हैं पति तो मना कर देंगे। अरे दोस्त बनिए, ऐसा दोस्त, ऐसा साथी बनिए कि पत्नी कभी आपसे कुछ छुपाए ही नहीं। स्वतंत्रता दीजिए। कहते हैं ना कि कभी कभी तो चोर के हाथ में चाबी दे दीजिए। देखिए ना, आप नींद से सोएंगे और चोर जागता हुआ सोएगा कि कोई दूसरा ना चोरी कर ले। अरे बाबा, ये तो हमको चाबी दे दिए हैं एक विश्वास पे, तो वो ताला टूटना नहीं चाहिए, वो जगह रहेगा, आप निश्चिंत से सोएंगे। ऐसा क्यों नहीं पत्नियों को दोस्त बनाते, क्यों नहीं दोस्त बनाते, दोस्ती करते और कहते हैं कि नहीं, पति और पत्नी का पैसा एक ही होता है, जहां मन करे आप कीजिए, उचित जगह कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, कोई रुकावट नहीं। क्या ऐसी पत्नी आपसे झूठ बोलेगी? न आप उनसे झूठ बोलिए, न वो आपसे झूठ बोलिए। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ऐसा वक्त आ जाता है तो महिलाएं बिल्कुल डगमगा जाती हैं और उसके बाद उनको कौन सा सहारा मिले, ये सोचना पति को होगा, भाई को होगा, पिता को होगा, पुत्र को होगा।